अंदर भी घुस चुके हैं और कई लोग अभी गेट पर अड़े हुए हैं। पुलिस ने गेट पर ताला जड़ दिया है, उनको कार्यकर्ताओं को अंदर जाने से रोका जा रहा है। पर यहाँ पर कार्यकर्ताओं और पुलिस महकमे में यहाँ पर पुलिस के जवानों में काफी झड़प हो रही है। काफी देखिए, महंगाई राहत कैंप की वो बात करते हैं और गंगानगर के अंदर पेट्रोल की कीमत पंजाब से 15 रुपए का फर्क है, डीजल 10 रुपए का फर्क है। अगर इसी को ठीक कर जाते तो आधी महंगाई तो इसी में दूर हो जाएगी। और सरकार के अरबों रुपए फोल्डरों पर नष्ट कर दिए, खुद के चित्र। मैंने मेरी जिंदगी में आज तक इतने चित्र किसी भी मुख्यमंत्री के नहीं देखे। और महंगाई राहत कैंप की बजाय भ्रष्टाचार राहत कैंप लगाते तो ज्यादा ठीक रहता। आज छोटे से छोटे कैंप में जाए गहलोत साहब को भटकने की क्या जरूरत है? सबको उनको पता है कि राजस्थान की जनता को पता है कि जो उन्होंने घोषणाएं की है वो धरातल पे लागू हो ही नहीं सकती। एक बहलावा है, फर्जी एक सर्टिफिकेट दे दिया, घर में वो फोटो टांगनी है उनको, लोगों को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की फोटो दिखती रहे। यानी इस कांग्रेस सरकार में धान का जनजाति का प्रमाण पत्र जारी नहीं होने के बावजूद आज हमारे बच्चों के विद्यालयों में महाविद्यालयों में एडमिशन नहीं हो रहे, वो सरकारी नौकरी का फॉर्म नहीं भर पा रहे, हमारे बच्चों की जाति तक नहीं पता चल रही कि वास्तव में एससी में एसटी में। नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज राजस्थान। 2023 चुनावों का साल शुरू हो चुका है। सरकार जहां पर एक जन लुभावने वादे करके दोबारा से सत्ता वापस लेने की कोशिश में लगी हुई है, एक के बाद एक घोषणाएं हो रही हैं। सरकार ये बताने की कोशिश कर रही है कि मौजूदा सरकार जो है इसने 5 साल में बहुत अच्छे काम किए। वहीं पर विपक्ष जो है, विपक्ष सरकार की नीतियों के खिलाफ एक के बाद एक आंदोलन शुरू कर चुका है, चाहे वो जन आक्रोश यात्रा हो, चाहे जन आक्रोश महाघेराव हो। आज हम मौजूद हैं श्री गंगानगर के जिला कलेक्ट्रेट के बाहर, जहां पर इसके ठीक पास में ही एक पंडाल लगा हुआ है। मैं अपने साथी को चाहूंगा कि वो दिखाएं, जहां पर आज भाजपा का जन आक्रोश महाघेराव का कार्यक्रम रखा गया है। यहां पर बड़े बड़े नेता जिला गंगानगर के मौजूद हैं, जो यहां पर जिनके अभी भाषण चल रहे हैं, जिनके अभी संबोधन चल रहे हैं, अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे हैं। हजारों की संख्या में जिला से कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद है, आए हुए हैं, जो अभी थोड़ी देर में यहाँ पर ये जिला कलेक्टर भी आकर अपना ज्ञापन देंगे, सरकार के खिलाफ अपना रोष व्यक्त करेंगे। तो अभी हम कुछ नेताओं से भी बात करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे, जानना चाहेंगे कि आखिर इन नेताओं के मन में क्या कुछ चल रहा है, जिसको लेकर के ये लोग आज इस रोष प्रदर्शन को कर रहे हैं। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पर लगे हुए बैरिकेड्स को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। जो जिला कलेक्ट्रेट के बाहर बैरिकेड्स लगे हुए हैं, इसको ये लोग तोड़ करके जिला कलेक्ट्रेट के अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है। जो मेन गेट है उसको भी लगा दिया गया है, उसको ताला जड़ दिया गया है और कार्यकर्ता पूरी तरह से यहाँ पर बैरिकेड्स को तोड़ करके आगे गेट तक पहुंच गए हैं, जैसा कि आप हमारी वीडियो में देख सकते हैं। और बहुत ही यहाँ पर एक उग्र माहौल बन चुका है, बहुत ही एक गर्मा गर्मी का माहौल बन चुका है कार्यकर्ता और पुलिस के बीच में। और कार्यकर्ता यहाँ पर गेट के ऊपर चढ़ गए हैं। देखिए, कार्यकर्ता यहाँ पर गेट के ऊपर चढ़ करके ये अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं और पुलिस और दूसरी तरफ पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है इनको रोकने के लिए। और ये देखना ये होगा कि कितना कामयाब हो पाते हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ये अंदर प्रवेश करने में, और यहाँ पर पुलिस क्या बल प्रयोग करती है न रोकने के लिए, या फिर क्या भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं ये अंदर जाके ही मानेंगे। अभी देखने वाली बात होगी। ब्रेकिंग न्यूज राजस्थान देख रहे सभी दर्शकों को हम बता दें कि आज का ये जो रोष प्रदर्शन है ये कांग्रेस के खिलाफ किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी जिला हनुमानगढ़ द्वारा, जिला हनुमानगढ़ के जितने भी वरिष्ठ नेता हैं ये सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, जिला हनुमानगढ़ के कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद हैं और कांग्रेस के भ्रष्टाचार, कांग्रेस के कुशासन के खिलाफ आज भारतीय जनता पार्टी द्वारा ये जिला स्तर पर जिला कलेक्ट्रेट का घेराव करने का कार्यक्रम रखा गया है, जिसके लिए पहले यहाँ पर बड़े बड़े नेताओं ने पहले अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उसके बाद यहाँ पर ये कलेक्ट्रेट के बाहर उनको ज्ञापन देने के लिए अपनी मांग पत्र देने के लिए या फिर अपनी शिकायत दर्ज कराने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। और भारी संख्या में यहाँ पर हम देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पर उग्र प्रदर्शन करते हुए, अपना रोष प्रदर्शन करते हुए, और अभी शामियाने से निकल करके बहुत भारी संख्या में यहाँ पर लोग और आ रहे हैं। यहाँ पर
और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कैसे पुलिस बल और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच में बहुत ज्यादा झड़प हो चुकी है। पुलिस ने अपना बल प्रयोग इस्तेमाल कर दिया है, क्योंकि कार्यकर्ता नहीं मान रहे थे। उन्होंने पहले बैरिकेड्स तोड़े, फिर उसके बाद वो जो मेन गेट है उसको तोड़ करके कलेक्ट्रेट परिसर में घुसने की कोशिश कर रहे थे। फिर पुलिस ने हल्का यहाँ पर अपना बल प्रयोग किया है और यहाँ पर कार्यकर्ताओं और पुलिस महकमे में यहाँ पर पुलिस के जवानों में काफी झड़प हो रही है, काफी कहासुनी हो रही है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता यहाँ पर जिला कलेक्ट्रेट को अपना ज्ञापन देकर के आए हैं। हम जानना चाहेंगे सादुल शहर से डॉक्टर बृजमोहन सारन जी। सर नमस्कार जी। नमस्कार। सर क्या कुछ बातचीत हुई आपके कलेक्टर साहब से? देखिए, जिन विभिन्न समस्याओं को लेकर आज का हमारा जो ये जन आक्रोश घेराव का कार्यक्रम था, वो सारी समस्याओं का ज्ञापन दिया है। उनसे कहा है कि जो अभी खरीद जो पहले 40 क्विंटल हुआ करती थी एक किसान की सरसों की, वो 25 कर दी, उसको दोबारा 40 किया जाए। तो उन्होंने कहा इसके लिए मैं प्रयास करूंगा, और जो उसकी नमी की वजह से क्वालिटी में जो ठीक करना है ताकि सब खरीद सकें, उसके लिए उन्होंने ये कहा कि इसमें केंद्र और राज्य सरकार दोनों की तरफ से प्रयास होंगे तभी ये काम हो पाएगा। फिर भाखड़ा में जो बंदी ली गई है उसके लिए हमने कहा उन्होंने कहा है कि मैं वार्ता करके कोशिश करूंगा अभी 30 तारीख तक पानी दिलवा सकूं, और अन्य मांगे जो राज्य सरकार से संबंधित हैं जो कलेक्टर के हाथ में नहीं है, किसानों को जो मुआवजा मिलना है, जो ओलावृष्टि का और जो पाला पड़ा था उसका उन्होंने कहा मैंने यहाँ से रिपोर्ट बनाकर भेज दी है, तो राज्य सरकार के हाथ में है। सर राज्य के सीएम गहलोत साहब यहाँ पर कल थे, जिन्होंने यहाँ पर महंगाई राहत कैंप का भी यहाँ पर अवलोकन किया, और एक तरफ आप लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, तो जनता किसका समर्थन करेगी, किसका साथ देगी? देखिए, महंगाई राहत कैंप की वो बात करते हैं, और गंगानगर के अंदर पेट्रोल की कीमत पंजाब से 15 रुपए का फर्क है, डीजल 10 रुपए का फर्क है। अगर इसी को ठीक कर जाते तो आधी महंगाई तो इसी में दूर हो जाएगी। तो वो केवल बातें करते हैं। उन्होंने जो ये कहा कि हम 500 रुपए का सिलेंडर कम कर देंगे, तो ये तो पहले ही उन्होंने ऑनलाइन जो है वो कर चुके हैं। तो वहां पर जनता को खड़ा करके इस भीषण गर्मी में 40 डिग्री में उनको क्या कार्ड आप पकड़ा रहे हो? जो काम आप पहले कर चुके हो उसका सिर्फ अपनी फोटो छपवा कर और वो कार्ड देकर उसको आप अपना ये समझ करना चाह रहे हैं कि शायद हम दोबारा रिपीट हो जाएं, लेकिन ये उनकी गलतफहमी है। वो एक सपनों की दुनिया में जी रहे हैं। ये सरकार अब जाने वाली है। ये सरकार अब जाने वाली है। सर आखिरी सवाल आपसे पूछेंगे कि गहलोत साहब अभी यहीं पर हैं, और आपके साथ हमने देखा कि बहुत बड़ा हुजूम था, बहुत भारी संख्या में यहाँ पर गांव से लोग, किसान लोग यहाँ पर आए, तो ये क्या किस ओर संकेत कर रही है सर ये भीड़ जो आपके साथ आई हुई थी? वही जो मैं आपसे कह रहा हूं कि ये सरकार जाने वाली है। जनता 4.5 साल के इनके कुशासन से तंग आ चुकी है, और जनता इनके बुलाव में अब आने वाली नहीं है। उस दिन दूर नहीं है, उल्टी गिनती इनकी शुरू हो चुकी है, और 6 महीने बाद जनता इस राज को पलटकर भारतीय जनता पार्टी को वापस लाएगी। थैंक यू सर। तो ये थे हमारे साथ बृजमोहन सारन जी, और हमारे साथ यहाँ पर विधायक जी भी हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। सर आज बहुत बड़ा हुजूम था यहाँ पर, आपके साथ हमने देखा आप आए। कांग्रेस सरकार को क्या कहना चाहेंगे आप इस हुजूम के? कांग्रेस सरकार को ये कहना चाहते हैं कि आप ये जो दिखावा कर रहे हो ना, लोगों को गुमराह कर रहे हो, फोल्डर बना के, फोटो छाप के, इससे कोई जनता की गरीबी दूर नहीं होगी, जनता के कोई काम नहीं, उल्टा उलझा दिया। नया ये ऑनलाइन आधार कार्ड जोड़ने की आवश्यकता कहाँ है, पहले से ही है। यानी सरकार जानबूझ के अपना प्रचार प्रसार करने के लिए चुनावी और सरकार के अरबों रुपए फोल्डरों पर नष्ट कर दिए। खुद के चित्र, मैंने मेरी जिंदगी में आज तक इतने चित्र किसी भी मुख्यमंत्री के नहीं देखे। राजस्थान के अंदर हर चीज के ऊपर गहलोत की फोटो। क्या सिद्ध करना चाहते हैं? गहलोत को बच्चा बच्चा जानता है, वैसे फोटो की आवश्यकता क्या है? ये है कहानी। सर गहलोत सरकार इस साल चुनावी साल है, तो खूब दबा के ये योजनाएं लेके आ रहे हैं, तो क्या इस बार जादू चल जाएगा गहलोत सरकार? भारत की जनता, राजस्थान की जनता बहुत समझदार है कि चुनाव के टाइम की हुई इनकी घोषणाएं एक भी पूरी नहीं होगी। पहले इन्होंने कर्जा माफ नहीं किया था, बेरोजगारी भत्ता देने की बात नहीं की थी, एक भी बात पूरी नहीं होगी। ये गहलोत को पता है, तेरे को जाना है, आने वाली सरकार के गले में घंटी डाल दें बस। लूथरा साहब हमारे साथ हैं, इनसे भी हम जानना चाहेंगे। नमस्कार लूथरा साहब। आज जो पार्टी द्वारा महाघेराव और एक जन आक्रोश रैली का
बहुत बड़ा जन सैलाब उसमें उभरा और ये इस बात का प्रमाण है कि आने वाले दिनों में गहलोत सरकार जाएगी और अवश्य जाएगी। कल गहलोत जी हमारे गंगानगर जिले में आए, आने से पहले ये अच्छा होता, इस जिले के किसानों को, व्यापारियों को, मजदूरों को, सबको अच्छा लगता कि यदि ये किसानों के लिए भी कुछ करते। फिलहाल जो इन्होंने महंगाई राहत कैंप लगाए हुए हैं, और महंगाई राहत कैंप की बजाय भ्रष्टाचार राहत कैंप लगाते तो ज्यादा ठीक रहता। और जो अभी किसानों का गेहूं बाजारों में, मंडियों में बड़ी रुल रहा है, खराब हो रहा है, समय पर उसका उठाव नहीं हो रहा, तो जब तक गेहूं का उठाव नहीं होगा तब तक किसानों के खाते में पैसे नहीं आएंगे। और पिछले 1 माह से सरसों की जो भी खरीद हुई है उसका उठाव नहीं हुआ, उसके पैसे खाते में, उसके पैसे किसानों के खाते में नहीं आए। किसान परेशान है। सिंचाई के नाम पर भाखड़ा नहर के जितने भी किसान वो धरने में बैठे हैं। गंग कनाल वाले, IGNB वाली वो पानी को रो रहे हैं। पेयजल के लिए जो भी पानी आया वो गंदा है, पीने लायक नहीं है, और लोग टैंकरों से पानी भराने को मजबूर है। और गहलोत सरकार सभी मोर्चों पर विफल रही है। आने वाले समय में ये तय है कि सरकार जाएगी। गहलोत सरकार आनन फानन घोषणाएं कर रहे हैं, ये मात्र घोषणा ही रह जाएंगी, और ये गहलोत जी घोषणा वीर रहकर रह जाएंगे, काम कोई होगा नहीं। काम कोई होगा नहीं। सर, एक चीज मैं आपसे और पूछना चाहूंगा कि आपके वरिष्ठ नेता हैं वसुंधरा राजे जी, हमने देखा है कि जितने भी आपके रोष प्रदर्शन हो रहे हैं उससे लगातार वो दूरी बनाए हुए हैं, तो क्या कुछ गड़बड़ चल रही है क्या अंदर खाते कुछ? ये उन प्रकार मामला है, हमारा इसमें कोई मामला नहीं है, ये वो जाने, उनका विवेक है। हम तो जो अपने दायित्व पे काम करने वाले हैं, भारतीय जनता पार्टी कमल के फूल के लिए काम करते हैं, भारतीय जनता पार्टी के लिए समर्पित है, पार्टी के लिए काम करेंगे। तो गहलोत साहब इस बार बहुत आश्वस्त है कि उनका जादू चल जाएगा, जिस हिसाब से वो एक के बाद एक नई नई घोषणाएं कर रहे हैं, तो गहलोत साहब का जादू चलेगा या आप लोगों का जन आक्रोश चलेगा? गहलोत साहब का जादू चलने वाला नहीं है, जनता समझ चुकी है। आज जो भेड़ बकरी चराता है ना, वो भी व्हाट्सएप पे देखता है भी हमारे नेता क्या करते हैं क्या नहीं करते। जनता बड़ी समझदार है, और आने वाले दिनों में जो कहते हैं गहलोत का जादू, ये अब चलने वाला नहीं है। पहले लोग अशिक्षित थे, अनपढ़ थे, तब वो लोग जादू पर विश्वास करते थे। अब जादू पर नहीं, वास्तविकता पर विश्वास करते हैं लोग, और वास्तविकता को स्वीकारते हैं। और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी का प्रचंड बहुमत से सत्ता में आएगी, और केंद्र में भी सरकार बीजेपी आएगी, और आसन में भी सरकार बीजेपी आएगी, और डबल इंजन की जब सरकार आएगी ना, तो इस क्षेत्र का विकास भी तेजी से होगा। गहलोत का जादू नहीं चलेगा। लोग पढ़े लिखे हैं, अब जादू को नहीं मानते, लोग इस बार वास्तविकता में चलते हैं, लोग इस बार वास्तविकता में जी रहे हैं, ये कहना है। क्या नाम है जी आपका? इंजीनियर अशोक आसेरी। अशोक जी, आज का जो हमने देखा कि जन आक्रोश आपका महाघेराव था, काफी भारी संख्या में युवा यहाँ पर आए, तो आपको क्या लगता है कि युवा त्रस्त है इसलिए आया या युवा बेरोजगार इसलिए आया है? पिछली बार जब विधानसभा चुनाव थे तो कांग्रेस सरकार ने लोगों को, युवाओं को एक बहुत बड़ा मंत्र दिया था कि 3500 रुपए आपको प्रति माह स्ट्राइक फंड दिया जाएगा। उस बहलावे में आके भारतीय राजस्थान के खूब युवाओं ने आगे बढ़ चढ़ के कांग्रेस सरकार को वोट दिए, और जब 5 साल बीतने को आए तब युवा लोगों को पता चल चुका है कि हमें कितने बड़े रूप से छला गया है। किसी भी युवा के खाते में आप जाके देख लीजिए, प्रतिमाह 3500 रुपए नहीं आ रहे। उसको लेकर युवाओं में बड़ा भारी रोष। और जो ये पेपर लीक प्रकरण है, 16 बार राजस्थान में पेपर लीक हुए, इतिहास गवाह है भी, आज तक किसी तरह का इतने बड़े पेपर लीक किसी भी स्टेट में नहीं हुआ। और माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को इस बात को लेकर शर्म भी नहीं आती कि नहीं जी दूसरे स्टेट में रहे, आप अपने स्टेट की बात करो ना, अपने स्टेट के बारे में कुछ बोलते नहीं है, इधर उधर की बात करके बात को घुमाने की कोशिश करते हैं। RPSC में कितना बड़ा घोटाला हुआ है, बाबूलाल जी कटारा जो उनके RPSC मेंबर है, उनके घर में पेपर पाए जाते हैं, पेपर बेच रहे हैं। ऐसे लोगों में आप क्या समझते हो? जो आदमी मुख्यमंत्री के आवास पे जा रहा हो, मुख्यमंत्री के स्टाफ के साथ लगातार टच में हो, क्या मुख्यमंत्री उसके साथ, मुख्यमंत्री आवास उसमें इन्वॉल्व नहीं है? हो ही नहीं सकता जब तक ऊपर के लेवल से उसको छूट नहीं दी सकती। बाबूलाल कटारा तो बहुत छोटी मछली है। जब इस प्रकरण में पूरी गहराई से जांच होगी या हो, तब पता चलेगा भी ये कितना बड़ा एक माफिया है, नकल माफिया है, जिन्होंने पेपर लीक किया, और कितने बड़े बड़े लोग इसके साथ इन्वॉल्व है। मेरा तो राजस्थान के युवाओं से निवेदन है कि आपके पास वक्त है, आप राजस्थान के युवा आगे बढ़कर कांग्रेस की सरकार को दिखा दें कि जब जब युवाओं को छला गया है, युवा ने आगे बढ़कर तख्त पलट दिया। और युवा ही एक ऐसी आंधी है जो तख्त पलटने, ताज पलटने में आगे रहती है। माहिरा राजस्थान के युवा मन बना चुका है कि हमें राजस्थान में कांग्रेस की सरकार पलटनी है, और अब की बार आप मान के चलिए 170 से प्लस राजस्थान में बीजेपी के विधायक जीतने जा रहे हैं।
आप कह रहे हैं कि 170 से प्लस बीजेपी के विधायक जीते जा रहे हैं, वहीं पर गहलोत साहब कह रहे हैं कि इस बार रिवायत बदलेगी, जो हमेशा 5 साल बाद सत्ता परिवर्तन की रिवायत बदलेगी, क्योंकि इस बार दुनिया भर की घोषणाएं करते हैं जिसको लेकर के लोगों में उत्साह ये कहना है कांग्रेसियों का। तो आपका क्या मानना है? भाई साहब एक बात बताइए, आप जब घोषणाएं लागू होने में और उनको लगता कि हमें जीत मिल सकती थी तो गली गली गहलोत साहब को भटकते फिर रहे हैं। आज छोटे से छोटे कैंप में जाए गहलोत साहब को भटकने की क्या जरूरत है? सबको उनको पता है कि राजस्थान की जनता को पता है कि जो उन्होंने घोषणाएं की है वो धरातल पे लागू हो ही नहीं सकती। एक बहलावा है, फर्जी एक सर्टिफिकेट दे दिया, घर में वो फोटो टांगनी है उनको, लोगों को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की फोटो दिखती रहे। बाकी जो जो योजनाएं केंद्र सरकार की है उसी का नाम बदल के, जब आपके पास सारे डाटा केंद्र कंप्यूटर में फीड है तो कहाँ जरूरत है इस गर्मी में 50 डिग्री टेम्परेचर पे आप लोगों को कैंप में बुला रहे हो। आप बाड़मेर में कल एक आदमी की मौत होगी गर्मी की वजह से, कल को इस तरह का कोई हादसा हो गया या किसी का आदमी की मौत होगी तो उसकी जिम्मेदारी गहलोत साहब लेंगे क्या? जिस तरह ये कह रहे हैं कि हमारी योजनाओं से लोगों को लाभ हो रहा है, तो इस तरह कोई कैजुअलिटी होगी, कहीं पे कोई मृत्यु होगी तो उसके बारे में अशोक गहलोत इस चीज की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार है क्या? क्या नाम है जी आपका? इंजीनियर अशोक आसेरी। अशोक जी, आज का जो हमने देखा कि जन आक्रोश आपका महाघेराव था, काफी भारी संख्या में युवा यहाँ पर आए, तो आपको क्या लगता है कि युवा त्रस्त है इसलिए आया या युवा बेरोजगार इसलिए आया है? पिछली बार जब विधानसभा चुनाव थे तो कांग्रेस सरकार ने लोगों को, युवाओं को एक बहुत बड़ा मंत्र दिया था कि 3500 रुपए आपको प्रति माह स्ट्राइक फंड दिया जाएगा। उस बहलावे में आके भारतीय राजस्थान के खूब युवाओं ने आगे बढ़ चढ़ के कांग्रेस सरकार को वोट दिए और जब 5 साल बीतने का है तब युवा लोगों को पता चल चुका है कि हमें कितने बड़े रूप से छला गया है। किसी भी युवा के खाते में आप जाके देख लीजिए प्रतिमा 3500 रुपए नहीं आ रहे, उसको लेकर युवाओं में बड़ा भारी रोष। और जो ये पेपर लीक प्रकरण है, 16 बार राजस्थान में पेपर लीक हुए, इतिहास गवाह है भी आज तक किसी तरह का इतने बड़े पेपर लीक किसी भी स्टेट में नहीं हुआ। और माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को इस बात को लेकर शर्म भी नहीं आती कि नहीं जी दूसरे स्टेट में रहे, आप अपने स्टेट की बात करो ना, अपने स्टेट के बारे में कुछ बोलते नहीं है, इधर उधर की बात करके बात को घुमाने की कोशिश करते हैं। आरपीएससी में कितना बड़ा घोटाला हुआ है, बाबूलाल जी कटारा जो उनके आरपीएससी मेंबर है, उनके घर में पेपर पाए जाते हैं, पेपर बेच रहे हैं। ऐसे लोगों में आप क्या समझते हो? जो आदमी मुख्यमंत्री के आवास पे जा रहा हो, मुख्यमंत्री के स्टाफ के साथ लगातार टच में हो, क्या मुख्यमंत्री उसके साथ, मुख्यमंत्री आवास उसमें इन्वॉल्व नहीं है? हो ही नहीं सकता जब तक ऊपर के लेवल से उसको छूट नहीं दी सकती। बाबूलाल कटारा तो बहुत छोटी मछली है, जब इस प्रकरण में पूरी गहराई से जांच होगी या हो तब पता चलेगा भी ये कितना बड़ा एक माफिया है, नकल माफिया है जिन्होंने पेपर लीक किया और कितने बड़े बड़े लोग इसके साथ इन्वॉल्व है। मेरा तो राजस्थान के युवाओं से निवेदन है कि आपके पास वक्त आया, आप राजस्थान के युवा आगे बढ़कर कांग्रेस की सरकार को दिखा दें कि जब जब युवाओं को छला गया है, युवा ने आगे बढ़कर तख्त पलट दिया और युवा ही एक ऐसी आंधी है जो तख्त पलटने, ताज पलटने में आगे रहती है। माहिरा राजस्थान का युवा मन बना चुका है कि हमें राजस्थान में कांग्रेस की सरकार पलटनी है और अब की बार आप मान के चलिए 170 से प्लस राजस्थान में बीजेपी के विधायक जीतने जा रहे हैं। आप कह रहे हैं कि 170 से प्लस बीजेपी के विधायक जीते जा रहे हैं, वहीं पर गहलोत साहब कह रहे हैं कि इस बार रिवायत बदलेगी, जो हमेशा 5 साल बाद सत्ता परिवर्तन की रिवायत बदलेगी, क्योंकि इस बार दुनिया भर की घोषणाएं करते हैं जिसको लेकर के लोगों में उत्साह ये कहना है कांग्रेसियों का। तो आपका क्या मानना है? भाई साहब एक बात बताइए, आप जब घोषणाएं लागू होने में और उनको लगता कि हमें जीत मिल सकती थी तो गली गली गहलोत साहब को भटकते फिर रहे हैं। आज छोटे से छोटे कैंप में जाए गहलोत साहब को भटकने की क्या जरूरत है? सबको उनको पता है कि राजस्थान की जनता को पता है कि जो उन्होंने घोषणाएं की है वो धरातल पे लागू हो ही नहीं सकती। एक बहलावा है, फर्जी एक सर्टिफिकेट दे दिया, घर में वो फोटो टांगनी है उनको, लोगों को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की फोटो दिखती रहे। बाकी जो जो योजनाएं केंद्र सरकार की है उसी का नाम बदल के, जब आपके पास सारे डाटा केंद्र कंप्यूटर में फीड है तो कहाँ जरूरत है इस गर्मी में 50 डिग्री टेम्परेचर पे आप लोगों को कैंप में बुला रहे हो। आप बाड़मेर में कल एक आदमी की मौत होगी गर्मी की वजह से, कल को इस तरह का कोई हादसा हो गया या किसी का की मौत होगी तो उसकी जिम्मेदारी गहलोत साहब लेंगे क्या? जिस तरह ये कह रहे हैं कि हमारी योजनाओं से लोगों को लाभ हो रहा है, तो इस तरह कोई कैजुअलिटी होगी, कहीं पे कोई मृत्यु होगी तो उसके बारे में अशोक गहलोत इस चीज की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार है क्या? साहब एक हमारी समस्या भी है इस पार्टी के नाते। मैं अमित खन्ना हूँ, धानका समाज से बिलोंग करता हूँ, यूथ पार्लियामेंट का अध्यक्ष हूँ। जब राजस्थान में हमारे महामंत्री साथ में खड़े हैं, जब राज्य में बीजेपी सरकार आई है, हमारा क्या धानका जनजाति का प्रमाण पत्र बनता है और कभी रोक नहीं लगी। जब से कांग्रेस सरकार आई है पिछले 4 साल हो गए लगातार धानका जनजाति के प्रमाण पत्र जारी नहीं हो रहे और एक शब्दावली के आधार पर
हमारे जाति प्रमाण पत्र खारिज कर दिए गए और ये मदन काते जी उसमें कलेक्टर थे लिख के चले गए कि यहाँ पे धानका जनजाति के लोग निवास नहीं करते, जबकि हमारी हजारों की संख्या में यहाँ पे वोट है और लाखों की आबादी हमारी पूरे राजस्थान में निवास करती है। और आज मेरा प्रमाण पत्र एसटी का है, मेरे पिताजी का है, पर हमारे बच्चों का प्रमाण पत्र नहीं बन रहा। यानी इस कांग्रेस सरकार में धानका जनजाति का प्रमाण पत्र जारी नहीं होने के बावजूद आज हमारे बच्चों के विद्यालयों में, महाविद्यालयों में एडमिशन नहीं हो रहे, वो सरकारी नौकरी का फॉर्म नहीं भर पा रहे, हमारे बच्चों की जाति तक नहीं पता चल रही कि वास्तव में एससी में एसटी में। यानी हमने हमारे समुदाय के लोगों ने पीढ़ीबंगा से जयपुर तक पद यात्रा की थी। 7 अप्रैल को हम राज्य सरकार के मुख्य सचिव से मिले हैं, परंतु अभी तक हमारी समस्या कोई हल नहीं निकला। कल राज्य के मुख्यमंत्री से मिले, परंतु आनंद फानन में हमारी किसी भी समस्या को हल नहीं किया गया। हमारी जो धानका जनजाति है, हमारे पूर्व में राजस्थान विधानसभा में विधायक भी रहे हैं, परंतु आज ये स्थिति है कि पूरे प्रदेश भर में हमारे प्रमाण पत्र बंद है। अगर इन प्रमाण पत्रों को गहलोत सरकार शुरू नहीं करेगी तो बड़े स्तर पर धानका जनजाति पूरे राजस्थान में हाईवे को जाम करेगी और बड़ा आंदोलन करेगी। ठीक है जी, इनकी एक अलग से ही मांग है इनकी कि ये धानक समाज से हैं और शायद जब से धानका समाज से, और इनका प्रमाण पत्र वगैरह बनने में दिक्कत आ रही है जब से कांग्रेस सरकार आई है। तो ये एक अलग मुद्दा है। आज हम जिस मुद्दे को कवर करने आए थे वो एक अलग है, लेकिन इनकी भी मांग जायज है, इनकी भी समस्या जायज है। तो सरकार को इस पर सोचना चाहिए। मैं अरविंद चौहान अपने सहयोगी के साथ, ब्रेकिंग न्यूज राजस्थान, जिला कलेक्ट्रेट के बाहर श्री गंगानगर।